Hello everyone. In the today's class, we are going to discuss our new topic, that is relationship between electric field intensity and potential gradient. Relationship between electric field intensity and potential gradient. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है हमारे पास में, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो देखो, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, अगर किसी भी चीज को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए, किसी भी चीज को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो नाउ देखना, डायग्राम बहुत सिंपल सा है। हमने वही सेम जो हमने क्या किया था जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला था, सेम डायग्राम। दैट इज एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है हमारे पास में, जो एक पॉइंट ए पे है, एक बी पॉइंट में हमारे पास में हमने इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डिस्टेंस यहां से यहां तक हम क्या लेने वाले हैं, आर लेने वाले हैं। वो टेस्ट चार्ज हम क्यू नॉट ले लेते हैं, जो कहां पे है, हमारे पॉइंट बी पे है। तो सपोज हमने क्या करना है, सिर्फ एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए चाहिए, इनकी बिल्कुल इतने यहां से लेके यहां तक के लिए चाहिए। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए चाहिए तो हम क्या करने वाले हैं, हाँ जी, स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ डी आर ही चाहिए हमें, या डी एस कह सकते हो, हमें स्मॉल डिस्टेंस के लिए चाहिए। अच्छा बच्चे, एक चीज और, यहाँ पे अगर हमारे पास में एंगल क्या होगा, देखना, फोर्स तो हम कहाँ लगा रहे हैं, फोर्स तो हम अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इस चार्ज को कहाँ कर रहा है, रिपेल कर रहा है, इस डायरेक्शन में भेज रहा है। बट लेकिन हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट कहाँ आने वाली है, इस डायरेक्शन में। देखना, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारे पास में फोर्स लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, इस डायरेक्शन में। तो एंगल देखना एंटी पैरेलल हो गए, तो एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। सो एज वी नो, स्मॉल वर्क डन के लिए क्या होगा हमारे पास में, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट होता है। क्लियर है वहां, ठीक है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। तो देखना है यहाँ पे कि डी डब्ल्यू को जब हम लिखते हैं, दैट इज एफ डी एस कोस थीटा, और कोस थीटा कितना हमारे पास में 180 डिग्री। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, माइनस एफ डी एस, माइनस एफ डी एस, ठीक है। पर लेकिन हमें तो डी डब्ल्यू नहीं पता ना, और हमें क्या नहीं पता, फोर्स नहीं पता। तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला होता है, दैट इज क्यू नॉट डी वी, और एफ का क्या होता है हमारे पास में, क्यू नॉट ई। बस इन दोनों की वैल्यू क्या करनी है, इस फॉर्मूला में हमने प्लेस करनी है। तो हमारे पास में डी डब्ल्यू, तो वैल्यू प्लॉट करते हैं, डी डब्ल्यू की वैल्यू रखी क्यू नॉट डी वी, और एफ की वैल्यू रखी दैट इज क्यू नॉट ई डी एस। देखना, क्यू नॉट से क्यू नॉट गया और माइनस साइन चल रहा है यहाँ पे, तो ई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में, माइनस डी वी बाय डी एस। सो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में यहाँ पे आता है, दैट इज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेस होता है, देखना मुझे, इट इज दैट सर्फेस, इट इज दैट सर्फेस वेयर पोटेंशियल इज सेम, वेयर पोटेंशियल इज सेम at each and every point। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस होता है जहां पे हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। यानी कि अगर एक सर्कल है, अगर 3 पॉइंट्स पे हमें उसे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ए बी एंड सी, तो हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा V A of A is equal to V of B is equal to V of C।
नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करी थी, वैसे ही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। तो बच्चे क्या हो सकती है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हमारे पास में? देखो, सबसे पहली आती है नो वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता किसी भी चार्ज, मतलब किसी भी चार्ज के ऊपर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करने के लिए। ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी आती है आपके पास में इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस फॉर अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस के लिए आप खुद करने वाले हो, हम अनलाइक चार्जेस के लिए हम ड्रॉ करते हैं। देखना, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है हमारे पास में, एक है नेगेटिव क्यू चार्जेस। एज वी नो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस तो क्या करेगा, इस वे में होने वाला है। नेगेटिव के लिए भी सेम इस टाइप का होने वाला। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, हम एज वी नो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंटर करती हैं। और पॉजिटिव के लिए क्या होती हैं, रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं, और नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास में इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल ऑन दी, नॉर्मल या परपेंडिकुलर ऑन दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। तो बच्चे आपके लिए क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है, क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं? कैन टू इक्विपोटेंशियल surfaces intersect each other? तो आंसर होता है नो, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, दो हो जाएंगी, और विच इज नेवर पॉसिबल। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है। तो दो चार्जेस है हमारे पास में, Q1 Q2 कहाँ है, एट इंफिनिटी पे है, और एक दो पॉइंट्स ले लिए, सपोज A और B। A इज फॉर Q1। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ वही है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जो कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो जस्ट ध्यान से देखना, क्या पहले हम यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, कोई भी चार्ज पहले प्रेजेंट है, मतलब Q1 नहीं है यहाँ पे, पहले प्रेजेंट है नहीं है ना। तो यानी कि यहाँ से हमें क्या लेके आना है, A पे लेके आना है, यहाँ से हमें क्या लेके आना है, A पे लेके आना है। तो एज वी नो, तो V1 क्या होने वाला है हमारे पास में, कि Q1 बाय R। ठीक है, वेट, यहाँ पे चेक करो, हमें क्या लेके आना है, सबसे पहले Q1 को लेके आना है कहाँ पे, A पे। Q1 को कहाँ पे लेके आना है, A पे। क्या यहाँ पे कोई भी चार्ज है जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनने वाला है?
नहीं है ना, तो फर्स्ट में वर्क डन हमारे पास में कितना होगा, 0। फर्स्ट केस में यहाँ पे अगर Q1 से A लेके आए तो वर्क डन कितना होने वाला है हमारे पास में, 0। पर लेकिन वही अगर हम किसको लेके जाए, पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1 एट A, यानी कि लाइन देखना बच्चे ध्यान से देखना, पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1, बिकॉज अब तो यहाँ पे क्या आ गया, Q1 चार्ज आ गया ना। सपोज यहाँ पे हमने प्रेजेंस किसकी दिखा दी, Q1 चार्ज की दिखा दी। Q1 चार्ज से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस बने हैं जिसका इन्फ्लुएंस आएगा। तो यहाँ पे अगर Q2 चार्ज को हमें लेकर के आना होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या बनने वाला है, इक्विपोटेंशियल सर्फेस बनने वाला है, या क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या फॉर्मूला आया, V1 इज इक्वल टू KQ1 बाय R। तो वर्क डन 2 क्या होगा, V1 की वजह से होने वाला है, किस पे करने वाले हैं, चार्ज 2 पे। तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास में, W2 इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय R। सो नेट वर्क डन कितना होगा हमारे पास में, W1 प्लस W2, या नेट पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो आप, बिकॉज एज वी नो वर्क डन एंड एनर्जी आर सेम। तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास में, 0 प्लस KQ1 Q2 बाय R। ठीक है बच्चे, नोट कर लो आप इसे। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना, एक टॉपिक और है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पे तो हमारे पास में कोई भी बाहर से हमने क्या करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ली थी। दैट्स वाई हमने अगर Q1 को यहाँ से लेके आए थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या वर्क डन टू मूव Q1 चार्ज एट A क्या था हमारे पास में, 0 था। पर लेकिन वही अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी for the system of two charges, for the system of two charges in external electric field। ठीक है, डायग्राम क्लियर कर रहा हूं, डेरिवेशन आपको खुद करनी है, बहुत ही इजी डेरिवेशन है। देखो वही सेम A पॉइंट और B पॉइंट, तो चार्जेस Q1 Q2 जिनको हमें लेके आना कहाँ पे थे, एट इंफिनिटी पे। ठीक है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी, दैट इज मतलब एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया Q, जिसका यहाँ से यहाँ तक क्या है डिस्टेंस ले लिया। सपोज A2, दिस डिस्टेंस इज R1 एंड दिस डिस्टेंस इज R2 एंड दिस डिस्टेंस इज R3। देखना बच्चे, पहले तो हमने जब Q1 को कहाँ लेके आए थे, यहाँ लेके आए थे, हमारे पास वर्क डन 0 था इस केस में। पर लेकिन यहाँ पे क्या 0 हो रहा है, नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट इज KQ बाय R1। तो वर्क डन तो यहाँ पे 0 होगा नहीं, तो यहाँ पे W1 ये हो रहा है। देखना, तो पोटेंशियल क्या आएगा हमारे पास में, V1 इज इक्वल टू KQ बाय R1। ठीक है, अब आता है पोटेंशियल एट B। पोटेंशियल एट A तो हमने निकाल दिया, और पोटेंशियल एट B ड्यू टू दिस चार्ज क्या आने वाला है, V इज इक्वल टू KQ बाय R2। ठीक है, तो बच्चे देखना, अब क्या करना होगा, नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना होगा, वर्क डन निकालना होगा कहां से, टू मूव द चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A। अब वर्क डन निकालना है, और एज वी नो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, V इंटू Q। वर्क डन हमने 1 निकालना है, दैट इज V1 इंटू Q1। V1 की वैल्यू ये रही, और Q1 हमने जब वैल्यू प्लेस करी, हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आता है, दैट इज KQ1 ओवर R1, KQ1 ओवर R1। ठीक है, तो सिमिलरली बच्चे देखो, जैसे हमने किसके लिए निकाला, W1 निकाला, वैसे ही हम क्या निकालने वाले हैं, W2 निकालने वाले हैं। वैसे हम क्या निकालने वाले हैं, W2 निकालने वाले हैं। पर W2 के लिए हमें देखना क्या करना है, W2 के लिए Q2 को यहाँ पे लेके आना है। पर लेकिन देखना, यहाँ पे हमारे पास में 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्ट कर रहे हैं, एक तो Q1 जब यहाँ पे आ जाएगा वो वाला, और एक क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास प्रेजेंट है, यानी कि V2 और V3 दोनों ही हमारे पास में क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एक्ट कर रहे हैं। किसको लाने के लिए, Q2 को यहाँ पे
लाने के लिए। तो देखना रिजल्ट क्या आता है हमारे पास में। तो W2 की वैल्यू देखना क्या आती है, V2 प्लस V3 इंटू Q2। V3 क्या होगा फिर हमारे पास में, KQ1 बाय R3। डिस्टेंस बीच में सेंटर में क्या था, R3 था, ठीक है। तो वैल्यू प्लॉट कर देते हैं हम। V2 की वैल्यू क्या थी, KQ बाय R2 प्लस KQ1 बाय R3 और साइमल्टेनियसली Q2 चल रहा है। तो W2 ये आ गया हमारे पास में। नेट W कैसे निकलेगा, W1 प्लस W2। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो आपके पास में रिजल्ट आता है KQ1 बाय R1 प्लस KQ2 बाय R2 प्लस KQ1 Q2 बाय R3। ठीक है। तो बच्चे यहां तक हमारा चैप्टर का क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं हम हमारा कैपेसिटेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो क्या बहुत इजी था, यही वाला टॉपिक मेन था और बाकी तो आपका लगभग सारे करके आ चुके हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।